अ, धन्यवाद सर यहाँ पे मुझे बुलाने का, और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आप सबके बीच में हूँ। ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं कि जो देश के लिए कुछ कर रहे हैं और उनके बीच में अगर हम भी जुड़ जाए तो कुछ अलग ही बात है। तो मुझे इस आज यहाँ के बहुत खुशी मिली, और मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में हम सबके पास कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि दिक्कतें नहीं दिखती हैं। तो मैं भी अपनी ज़िंदगी में पढ़ी लिखी, अच्छी नौकरी मिली, मगर ज़िंदगी को कुछ और ही लिखा था कि किरण, ये तुम्हारे लिए ज़िंदगी जो पैसा कमाना शुरू किया, नौकरी मिली तो लगा कि मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, अब मैं मम्मी पापा को सपोर्ट करूँगी। मगर ज़िंदगी ने कुछ और ही दे दिया कि मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी तो दो लड़कों ने मेरा बैग खींचा और मैं ट्रैक पे गिर गई और मेरा पैर कट गया। उस दिन मेरा 25वां जन्मदिन था, मगर उस 25वें जन्मदिन पे मुझे ये नहीं पता था कि मुझे एक ही टांग पे जीना पड़ेगा। मुश्किल था, मुझे वक्त लगा, क्योंकि ज़िंदगी में कभी ऐसा मैंने देखा नहीं था कि, क्योंकि समाज ने यही दिखाया ना, एक लड़की है तो हमें वो बेचारी का टैग मिल जाता है, अब इसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई, ये अब क्या करेगी। मगर कोई ये आगे नहीं कहता था किरण तुम अभी भी अपनी ज़िंदगी जी सकती हो। मगर मेरे पापा हमेशा यही कहते थे, किरण जान बची तो लाखों पाए। उसी उम्मीद के साथ मैं खड़ी हुई और देखा कि मुश्किल था, मुझे नहीं पता था कि मैं चल पाऊँगी, दौड़ना तो बहुत दूर की बात थी। मगर जब मैं अपने जैसे दूसरे लोगों से मिली, देखा कि उनकी भी दिक्कतें हैं, किसी के हाथ नहीं है, कोई देख नहीं सकता है। मैंने तो पैर गंवाया है, टेक्नोलॉजी है, पैर लग जाएगा और मैं चल सकती हूँ। तो उसी उम्मीद से जब मैंने दूसरों को देखा, मैंने भी अपनी ज़िंदगी में थोड़ा खड़ी हुई, वो एक कदम उठाया। देखते हैं कि है, दर्द है, मगर जीना तो खुद के लिए तो मुझे जीना है। मम्मी पापा ने इतना स्ट्रगल किया, अगर मैं यहाँ रुक गई तो शायद कुछ ज़िंदगी में नहीं कर पाऊँगी। तो जब मैंने वो एक कदम उठाया, फिर देखा कि ज़िंदगी अलग ही है। मैं जब दूसरे लोगों से मिली, डॉक्टर से मिली, तो डॉक्टर ने बोला ना, किरण तुम्हें दौड़ना है। तो मैंने कहा हाँ मुझे दौड़ना है, क्योंकि जो चीज़ चली जाती है हम उस चीज़ की कदर करना भूल जाते हैं। जब मेरा पैर गया और जब डॉक्टर ने बोला किरण तुम्हें दौड़ना है, तो मैंने कहा हाँ दौड़ना है। कैसे दौड़ूंगी मुझे नहीं पता है, मगर हाँ दौड़ना ज़रूर है। तो फिर एक रनिंग के लिए एक ब्लेड आता है जो कि आर्टिफिशियल सी शेप का होता है, वो डॉक्टर ने लगाया और फिर मैंने देखा कि हाथ पकड़ के सिखाया। एक वक्त ऐसा आया कि मैंने दौड़ी, मतलब एक अलग ही अंदर से दूसरी किरण जाग गई कि मैं दौड़ सकती हूँ। तो वहाँ से जब मैंने दौड़ना शुरू किया, ये मैंने खुद के लिए दौड़ना शुरू किया था कि जब कुछ, क्योंकि मेरा पैर चला गया था और लोग कहते थे दौड़ नहीं सकती है, और हमें थोड़ा सा क्या रहता है कि पैर में जब हम अगर मोटा हो जाए पैर तो हम पैर पहन नहीं सकते, तो हमें वेट भी मेंटेन करके रखना था। मगर उसलिए मैंने ये शुरुआत करी थी। इसी शुरुआत में दौड़ते दौड़ते देखा कि लोग बहुत, मतलब आके ना जब वो बोलते थे कि किरण तुम हमसे ऊंची खड़ी होती हो, तो तब मुझे समझ नहीं आता था। मगर जब मैंने इस अपनी दौड़ को आगे बढ़ाते रहा, फिर देखा कि लोग ना आके बहुत सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि तुम एक पैर से कर सकती हो और हमारे पास दोनों पैर हैं, हम नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ से देखा कि लोगों में ना बहुत मोटिवेशन की तरीके से उन्होंने लेना शुरू कर दिया कि मुझे भी अच्छा लगने लग गया, क्योंकि मुझे भी चाहिए कि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो जब लोगों का साथ मिला, जब सबके साथ मैंने जुड़ी और देखा कि लोग एनकरेज कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या हुआ कि मैं भी बहुत परेशान थी। जब मैं दूसरे लोगों से मिलती हूँ तो वो लोग आके अपनी दिक्कतें बताते हैं। शायद मेरी डिसेबिलिटी जो दिव्यांगता है वो दिखती है, मगर आई थिंक यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबके पास कुछ ना कुछ दिक्कत है, वो दिखती नहीं है। मगर वो लोग जब आके मुझे शेयर करते थे तो मुझे एक जीने का ज़रिया मिल जाता था। तो आज भी ये किरण शायद उस दिन ज़िंदा बच गई, क्योंकि मुझे लोगों को
सपोर्ट करना था, कुछ देना था। तो मेरी एक टांग की वजह से पहचान बन गई और मैं इंडिया की फर्स्ट वुमेन ब्लेड रनर बन गई। इस ज़िंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है कि ज़िंदगी में दिक्कतें आएंगी, मगर हमें खुद के लिए खड़े होना है। और जब वो एक कदम खुद के लिए हम उठा लेते हैं ना, तो सारे जो आसपास के लोग हैं ना जुट जाते हैं। जैसे सर ने आज मुझे यहाँ पे बुलाया, मुझे नहीं पता था कभी मैं आके लक्ष्मी चंद सर के सामने आऊँगी, आप सब लोगों के सामने एक ज़रिया के थ्रू। आज भी मैं यही कहूँगी कि आज भी मैं उसी जुनून और जज्बे के साथ उठती हूँ, अपने काम करती हूँ, और जो मेरे जैसे लोग हैं मैं उनके साथ कनेक्ट होके उनकी हेल्प करती हूँ। कि जब मेरे साथ ऐसा हुआ था, शायद मेरे पास लोग नहीं थे, मगर आज इतने लोग हैं। जब मैं उनको जाके मिलती हूँ तो उनके अंदर उनको हिम्मत मिल जाती है कि ठीक है, अगर किरण कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो शायद मेरी दौड़ से ही ज़िंदगी ने एक नई दौड़ के मुझे आगे बढ़ा रही है। तो मैं इसी जर्नी में लगी हुई कि जो भी लोग मेरे से जुड़ते हैं, मैं उनकी जितना हेल्प कर सकती हूँ मैं करती हूँ अपनी तरफ से। और मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है, मेरे को भी एक हीलिंग मिल जाती है। जैसे हम योगा मेडिटेशन करके अपने आप को हील करते हैं, यही सब चीज़ें मुझे अंदर से एक हिम्मत देती हैं कि किरण तुम्हें रुकना नहीं है, ज़िंदगी में जो हुआ उसे भूल जाओ और आगे बढ़ते रहो। तो उसी उम्मीद के साथ आज सबसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आगे बढ़ते रहो और अपने अच्छे जो हो वही करो। ये नहीं है कि हम कभी रहता है ना कि चीज़ें नहीं होती, हम कुछ और ज़रिया अपना शॉर्टकट अपनाते हैं। तो शायद मेहनत करेंगे तो हम अपने सपनों को पा सकेंगे। धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और आप थैंक यू सर।